हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में नगरीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा। क्लास शुरू हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। इससे जुड़ी हुई कोई भी जानकारी चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर 790-555-3851 पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। नोट्स की बात की जाए तो आपको नोट्स में ये सारे टॉपिक्स देखने को मिल जाएंगे। वन लाइनर में भी ये नोट्स प्रोवाइड कराए गए हैं। एंड एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के फर्स्ट पेपर जीएस के प्रैक्टिस सेट की बात की जाए तो इसमें टोटल प्रैक्टिस सेट आपको 15 मिल जाएंगे। एंड ये प्रैक्टिस सेट जीएस का आपका जो नया सिलेबस आया है उसके अनुसार उसके आधार पर तैयार किया गया है। एंड प्रश्नों की बात की जाए तो इसमें 750 प्रश्न है। टोटल प्रैक्टिस सेट 15 है। इसका जो प्राइस है 120 रुपए है। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के जीएस के प्रैक्टिस सेट की बात की जाए तो इसमें टोटल प्रैक्टिस सेट आपको 15 मिल जाएंगे जिसका प्राइस 99 है। कोई भी जानकारी चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर 790-555-3851 पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। यहां तक हो गया था। चलिए यहां से शुरू करना है। यहां पर देखिए प्रश्न है, भारत में नगरीय केंद्रों की वर्गीकृत संख्या कितनी है। भारत में नगरीय केंद्रों की वर्गीकृत संख्या पूछी जा रही है। कितनी है नगरीय केंद्रों की वर्गीकृत संख्या भारत में कितनी है? 6 है। ठीक है, 6 है। यहाँ पर विकल्प डी हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नगरीय केंद्रों की वर्गीकृत संख्या 6 है भारत में। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। देखिए पहला है, स्वतंत्रता के बाद पहली बार जनसंख्या में संपूर्ण वृद्धि ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरीय क्षेत्रों में अधिक रहती है। दूसरा है यहाँ पर, भारत में ग्रामीण जनसंख्या 67.84% और नगरीय जनसंख्या 32.16% है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार बताया गया है। तीसरा है, 2001 में नगरीकरण का स्तर 27.81% था। चौथा है, 2001 में यानी कि 2001 की जो जनगणना है उसमें ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 71.19% था। सही बताना है। ठीक है, सही बताना है। तो यहाँ पर स्वतंत्रता के बाद पहली बार जनसंख्या में संपूर्ण वृद्धि ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरीय क्षेत्रों में अधिक रहती थी और 2001 में नगरीकरण का जो स्तर है वो 27.1% था। यहाँ पर विकल्प डी होगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। प्रश्न है, कथन और कारण है। कथन है, भारत में नगरीकरण का स्तर चीन से काफी नीचा है, कारण भारतीय नगर कम नियोजित है। तो क्या होगा यहाँ पर सही? यहाँ पर सही क्या होगा? कथन और कारण दोनों ही सही हैं, लेकिन जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं है। यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न है, टीकी उमेन ने नगरीय परिवारों का अंतर बताया है। देखिए पहला है, आय के साधन तथा बदलते हुए मूल्यों के प्रतिमानों के आधार पर, या फिर सत्ता की संरचना के आधार पर, या नगरीय सामाजिक वातावरण तथा सामाजिक पारिस्थितिकी के आधार पर। टीकी उमेन ने नगरीय परिवारों का जो अंतर है वो किस आधार पर किया है? आय के साधन तथा बदलते हुए मूल्यों के प्रतिमानों के आधार पर, सत्ता की संरचना के आधार पर, नगरीय सामाजिक वातावरण तथा सामाजिक पारिस्थितिकी के आधार पर, या फिर ये सभी यहाँ पर सही होंगे। ये सारे आधार तो यहाँ पर क्या होगा? ये सभी होंगे। विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। नगर के चारों ओर घेरने वाले ग्रामीण क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? उपनगर, पृष्ठ प्रदेश, नगरीय पड़ोस, या फिर मलिन बस्ती। नगरों के चारों ओर घेरने वाले ग्रामीण क्षेत्रों को क्या कहा जाएगा? क्या कहते हैं? नगर के चारों ओर जो घेरने वाले जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? उपनगर कहेंगे। यहाँ पर उपनगर होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, निम्न में से किससे नगरीकरण की प्रक्रिया जुड़ी है? ऑप्शन ए है, ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर जनसंख्या का स्थानांतरण, नगरीय केंद्रों की संख्या में वृद्धि, नगरों में स्वाभाविक रूप से जनसंख्या वृद्धि, या फिर उपरोक्त सभी। इससे नगरीकरण की प्रक्रिया जुड़ी है। ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्रों की ओर जनसंख्या का स्थानांतरण, नगरीय केंद्रों की संख्या में वृद्धि, नगरों में स्वाभाविक रूप से जनसंख्या में वृद्धि, या फिर ये सभी। यहाँ पर ये सारे सही होंगे। ठीक है, ये सारे सही होंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नगरवाद का अर्थ पूछा जा रहा है, क्या है?
नगरीय जनसंख्या में वृद्धि, जीवन शैली, नगरों के भौतिक आकार में वृद्धि, या फिर ग्रामीण नगरीय प्रवास। नगरवाद का अर्थ क्या है? क्या है नगरवाद का अर्थ? नगरों के भौतिक आकार में वृद्धि। ठीक है, नगरों के भौतिक आकार में वृद्धि है नगरवाद। यहाँ पर सी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, यह कथन किसका है कि नगरीयता एक जीवन शैली है? ऑप्शंस में किंग्सले डेविस है, पार्क एंड बर्गेस है, मैक्स वेबर है और लुई वर्थ यहाँ पर दिया गया है। नगरीयता एक जीवन शैली है या किसका कहना है? नगरीयता एक जीवन शैली है या किसका कहना है? किसका कहना है नगरीयता एक जीवन शैली है? यहाँ पर राइट हो जाएगा लुई वर्थ। ठीक है, नगरीयता, नगरवाद, घेटो, ये सारी अवधारणाएं लुई वर्थ द्वारा दी गई हैं। यहाँ पर डी होगा सही आंसर। प्रश्न है, लोक नगरीय अंतर संबंधों के प्रक्रम में उच्च सांस्कृतिक कुछ तत्व किसी एक या किसी अन्य लघु परंपरा का अंग बनने के लिए नीचे तक बनकर किसी स्थानीय संदर्भ में जुड़ जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यहाँ पर देखिए विकल्प में संस्कृतिकरण दिया गया है, विकेंद्रीकरण दिया गया है, स्थानीयकरण दिया गया है और सार्वभौमिकरण दिया गया है। लोक नगरीय अंतर संबंधों के प्रक्रम में उच्च सांस्कृतिक कुछ तत्व किसी एक या किसी अन्य लघु परंपरा का अंग बनने के लिए नीचे तक बनकर किसी स्थानीय संदर्भ में जुड़ जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? यहाँ पर सही होगा स्थानीयकरण। अच्छा, स्थानीयकरण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? स्थानीयकरण और सार्वभौमिकरण की अवधारणा किसने दी है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, लोक नगरीय सातत्य का विचार निम्न देशों में से कहाँ किए गए अध्ययनों के आधार पर विकसित हुआ? मैक्सिको, ब्राजील, इंडोनेशिया, भारत यहाँ पर दिए गए हैं विकल्प में। लोक नगरीय सातत्य, लोक नगरीय सातत्य किसकी अवधारणा है? रॉबर्ट रेडफील्ड की है। ठीक है, रॉबर्ट रेडफील्ड की है। और कहां पर अध्ययन करके इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था? मैक्सिको पर अध्ययन करके दिया था। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखते हैं। प्रश्न है, नगरीकरण से संबंधित उप संवैधानिक सिद्धांत का निरूपण किसने किया? विकल्प में फिशर हैं, बर्गेस हैं, लुई वर्थ है, गॉल्पिन है। फिशर, बर्गेस, लुई वर्थ, गॉल्पिन यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। नगरीकरण से संबंधित उप संवैधानिक सिद्धांत, नगरीकरण से संबंधित उप संवैधानिक किसका है? बर्गेस का है। यहाँ पर बर्गेस होगा। विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, ग्रामीण समाज की नगरीय समाज से भिन्न बताने के लिए पीए सोरोकिन ने निम्न में से किन मानदंडों को अपनाया था? व्यवसाय, अंतःक्रिया की व्यवस्था, विषमता, जनसंख्या का आकार या फिर गतिशीलता। ग्रामीण समाज की नगरीय समाज से भिन्नता बताने के लिए सोरोकिन ने किन मानदंडों को अपनाया था? सही यहाँ पर क्या होगा? सही यहाँ पर होगा विषमता, जनसंख्या का आकार और गतिशीलता। ठीक है, यहाँ पर विकल्प सी हो जाएगा सही। ठीक है, सी यहाँ पर राइट है। आगे देखते हैं। नगरीय जीवन की मुख्य समस्या पूछी जा रही है। आरामदायक जीवन के लिए आरामदायक जीवन के लिए आवास खोजना, या फिर नजदीकी संबंधों को विकसित करना, शिक्षित करना, मनोरंजन सुविधाओं की प्राप्ति। तो एक मुख्य समस्या पूछी जा रही है नगरीय जीवन से संबंधित। कौन सी होगी मुख्य समस्या? नजदीकी संबंधों को विकसित करना। ठीक है, नजदीकी संबंधों को विकसित करना यह समस्या होगी मुख्य। बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नगरवाद का अर्थ पूछा जा रहा है। नगरीय जनसंख्या की वृद्धि, नगरीय जीवन पद्धति, नगरों का मौलिक विकास, ग्रामीण नगरीय प्रवचन। क्या होगा सही? नगरवाद की अवधारणा किसने दी है? लुई वर्थ ने दी है नगरवाद की अवधारणा। यहाँ पर सही क्या होगा? नगरीय जीवन पद्धति। यहाँ पर नगरीय जीवन पद्धति होगा। बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, ग्रामीण समुदाय को नगरीय समुदाय से भिन्न करने के लिए निम्न में से कौन सा आधार सही है? वर्ग पृथक्करण, जाति पृथक्करण, श्रम विभाजन या फिर सामाजिक संबंध के प्रकार। ग्रामीण समुदाय को नगरीय समुदाय से भिन्न करने के लिए कौन सा सही आधार है? सामाजिक संबंध के प्रकार होगा। यहाँ पर विकल्प डी होगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, एक नगर में रहने वाले लोगों को संबोधित करने के लिए कौन सी अवधारणा का प्रयोग किया जाएगा? समुदाय, समिति, समाज या फिर संस्था। एक नगर में रहने वाले लोगों को संबोधित करने के लिए कौन सी अवधारणा का प्रयोग किया जाएगा? समुदाय। ठीक है, समुदाय होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विशेषता नगरीय समुदाय की है? गैर कृषि व्यवसाय, बड़ा आकार, अधिक जनसंख्या घनत्व या फिर ये सभी। तो यहाँ पर ये सारे हो जाएंगे, गैर कृषि व्यवसाय, बड़ा आकार, अधिक जनसंख्या घनत्व, ये सभी हो जाएंगे नगरीय समुदाय की विशेषताएं। ठीक है, डी यहाँ पर राइट होगा। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, नगरीय जीवन पद्धति के लिए नगरीयता की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? पीटर बर्जर, रॉबर्ट पार्क, लुई वर्थ, डेविस मूर, विल्बर्ट वुड। बताइए, नगरीय जीवन पद्धति के लिए नगरीयता की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? किसने दी थी नगरीयता की अवधारणा नगरीकरण की? घेटो ने दी थी, सॉरी लुई वर्थ ने दी थी। ठीक है, लुई वर्थ ने नगरीकरण की, नगरीयता की, और जिसे हम कहें नगरवाद या घेटो करके आए। तो ये सारी अवधारणाएं लुई वर्थ द्वारा दी गई हैं। ठीक है, लुई वर्थ ने ये सारे कॉन्सेप्ट्स दिए हैं। यहाँ पर सी होगा सही। प्रश्न है, निम्न में से कौन नगरीय समुदाय की विशेषता नहीं है? गतिशीलता, मुद्रा अर्थव्यवस्था, कृत्रिमता, सामाजिक समरूपता। अब देखिए, विशेषता नगरीय समुदाय या नगरीय समाज से संबंधित नहीं है, तो क्या होगा? सामाजिक समरूपता नहीं देखने को मिलेगी, हमें विषमता देखने को मिलेगी। यहाँ पर डी हो जाएगा। बाकी सारी हैं विशेषताएं नगरीय समुदाय की, यहाँ पर डी होगा राइट आंसर। ग्रामीण व नगरीय समुदाय में भेद बनाने के लिए सही आधार क्या है? अतिरिक्त साधन, एकाकी परिवार, वर्ग पृथक्करण या फिर सामाजिक संबंध। तो क्या होगा? सामाजिक संबंध होगा। यहाँ पर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सी विशेषता नगरीयता की नहीं है? विभिन्नता, सामाजिक संबंधों की खंडीकृत विशेषताएं, भाग्यवादी समुदाय या फिर अंतःनिर्भरता की उच्च मात्रा। अब देखिए, नगरीयता की नहीं है विशेषता, ये पूछा जा रहा है। भाग्यवादी समुदाय होगा। ठीक है, भाग्यवादी समुदाय होगा। यहाँ पर सी होगा सही। डेलियन लर्नर ने गैर आर्थिक चरों और इनमें से किसके मध्य अंतर संबंध को मापा है? नगरीकरण, औद्योगिकीकरण, ग्राम नगरीकरण या फिर पश्चिमीकरण। डेनियल लर्नर ने गैर आर्थिक चर और इनमें से किसके बीच अंतर संबंध को मापा है? गैर आर्थिक चर और नगरीकरण के बीच अंतर संबंधों को मापा है डेनियल लर्नर ने। देखा है यहाँ पर गैर आर्थिक चर और नगरीकरण के बीच में जो संबंध है, उसकी जो जांच है, मापा है, वो लर्नर ने है। ठीक है, ये याद रखिएगा, गैर आर्थिक चर और नगरीकरण। विकल्प ए होगा यहाँ पर। रॉबर्ट रेडफील्ड तथा मिल्टन सिंगर के विचार में प्राथमिक नगरीकरण की प्रक्रिया को किसके विकास से विशेषीकृत किया जाता है? लोक परंपरा, अभिजात परंपरा, वृहद परंपरा या फिर लघु परंपरा। रॉबर्ट रेडफील्ड तथा मिल्टन सिंगर के विचार में प्राथमिक नगरीकरण की प्रक्रिया को इनमें से किसके विकास से विशेषीकृत किया जाता है? यहाँ पर लघु परंपरा होगा। ठीक है, लघु परंपरा होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, लुई वर्थ ने नगरवाद को 3 विशेषज्ञों के रूप में परिभाषित किया है। निम्न में से कौन एक उनकी सूची में शामिल नहीं है? या नगरवाद की 3 विशेषताएं या नगरवाद के 3 लक्षण, इस तरीके से भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिए, गतिशीलता है, आकार है, घनत्व है और विषमता है। ठीक है, जनसंख्या का आकार, जनसंख्या का घनत्व या जनसंख्या की विषमता या गतिशीलता। किसकी एक बात लुई वर्थ द्वारा नहीं की गई है नगरवाद से संबंधित? तो देखिए, जनसंख्या का आकार, जनसंख्या का घनत्व और जनसंख्या की विषमता की बात की थी, गतिशीलता की बात लुई वर्थ ने नहीं की थी। यहाँ पर ऑप्शन ए होगा सही। प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रजनक तथा परजीवी नगरों के लिए एक व्यापक वर्गीकरण का प्रयास करते हैं? B.F. होस्लिट्स, हेनरी मैन, मिल्टन सिंगर, लुई वर्थ। यहाँ पर ऑप्शन से इनमें से कौन प्रजनक तथा परजीवी नगरों के एक व्यापक वर्गीकरण का किसने प्रयास किया है? सही यहाँ पर हो जाएगा B.F. होस्लिट्स। ठीक है, B.F. होस्लिट्स होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से देखिए कौन सा कथन सही है? 4 है। पहला है, नगरीकरण औद्योगिकीकरण का उत्पाद है। दूसरा है, पेशों की विविधता नगरीय जीवन की एक विशेषता है। तीसरा है, ग्रामीण नगरीय प्रवचन जनसंख्या की वृद्धि में एक बड़े अंश का योगदान करता जा रहा है। चौथा है, नगरीकरण और औद्योगिकीकरण की वजह से शहरों में जनसंख्या का अत्यधिक समिश्रण है। सही पूछा जा रहा है। नगरीकरण औद्योगिकीकरण का उत्पाद है।
पेशों की विविधता नगरीय जीवन की एक विशेषता है। ग्रामीण नगरीय प्रव्रजन जनसंख्या की वृद्धि में एक बड़े अंश का योगदान करता जा रहा है। यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड राइट होगा। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। जब नगरीय जनसंख्या में वृद्धि होती है और संपूर्ण जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का अनुपात स्थिर रहता है तो इसे क्या कहा जाता है? नगरीकरण, अति नगरीकरण, नगरीय वृद्धि या फिर जनसंख्या स्थायित्व। जब नगरीय जनसंख्या में वृद्धि होती है और संपूर्ण जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का जो अनुपात है वह स्थिर रहता है तो इसे हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे हम? नगरीय वृद्धि कहेंगे। ठीक है, नगरीय वृद्धि कहेंगे। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नगरों की अवस्थिति अतिवृद्धि को, जिसमें प्रायः भूमि का बिना योजना के तरीकों से उपयोग शामिल हो, सबसे ठीक कहा जाएगा। नगरीय फैलाव, पट्टी नगर, वृहद नगर या फिर नगरीय परिधि। नगरों की अवस्थिति अतिवृद्धि को, जिसमें प्रायः भूमि का बिना योजना के तरीकों से उपयोग शामिल हो, इनमें से उसे हम क्या कहेंगे? नगरीय फैलाव कहेंगे। ठीक है, नगरीय फैलाव कहेंगे। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नगरीय विश्लेषण में पारिस्थितिकी उपागम के विकास का श्रेय किसे जाता है? फ्रैंकफर्ट स्कूल को, वियना स्कूल को, शिकागो स्कूल को या फिर इनमें से कोई भी नहीं। नगरीय विश्लेषण में पारिस्थितिकी उपागम के विकास का श्रेय किसे जाता है? शिकागो स्कूल को। शिकागो स्कूल होगा, सी यहाँ पर सही होगा। आखिरी प्रश्न है, नगरीय पुनर्चक्रण की संकल्पना का अर्थ है प्रदूषण रोकने की क्रियाविधि, उद्योगों को शहर में दूसरी जगह स्थानांतरित करना, पुरानी इमारतों का नवीनीकरण एवं नई इकाइयों का निर्माण या फिर शहर को किसी दूसरी जगह स्थानांतरित करना। नगरीय पुनर्चक्रण की अवधारणा का अर्थ क्या है? उद्योगों को शहर में दूसरी जगह स्थानांतरित करना। यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।